y बराबर कितना हो sin x। यदि y बराबर sin x हो, यदि y बराबर sin x हो तो dy बटा dx का जो वैल्यू होगा dy बटा dx अर्थात y के जगह पे कितना लिखना है हमें sin x बटा dx का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा cos x। होता कैसे है इन्हीं बातों को हमें समझना है। चलो समझते हैं कैसे होता है, ठीक है ना। चलो दिया हुआ क्या है इसी को प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना इजी है, ज्यादा भारी नहीं है। दिया हुआ है गिवन, क्या दिया गया है, दिया गया है y बराबर साइन। गिवन का मतलब क्या होता है, दिया हुआ है कि, तो दिया हुआ है कि y का मान कितना है sin x। हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल चेंज करेंगे, लिटिल लिटिल चेंज करेंगे, बहुत छोटा अल्प परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन किस में करते हैं, x में। और x किस पे डिपेंड करता है, y पर। x तो खुद इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी x स्वतंत्र राशि है। हाँ y क्या है, डिपेंडेंट है। वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। जैसे ही x का मान बदलेगा वैसे ही y का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x किस पर, y किस पर डिपेंडेंट होता है, यानी ये x की अगर बात करें तो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। कैसा है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, स्वतंत्र राशि इसको बोलते हैं। और ये y जो होता है ना वो डिपेंडेंट होता है, किस पर डिपेंड करता है, ये x पर। यानी x जैसे ही बढ़ेगा या घटेगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी घटेगा और बढ़ेगा। डिपेंडेंट होता है, परतंत्र जिसको बोलते हैं। परतंत्र चर राशि है, कैसा राशि है, चर राशि, परतंत्र चर राशि। जबकि इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वतंत्र चर राशि। कैसा राशि है, स्वतंत्र चर राशि। अब अगर मान लेते कोई भी इंडिपेंडेंट है, अगर उसमें परिवर्तन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर जो डिपेंड कर रहा है उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। अब घर का एक सदस्य होता है, एक हेड आदमी होते हैं, उन्हीं पर पूरा फैमिली डिपेंडेंट होते हैं। अगर गलती से उनका तबियत खराब हो जाए तो उसका असर सारे के सारे फैमिली में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है। अगर x में हमने छोटा सा परिवर्तन कर दिया, x प्लस कितना, बताओ, ये परिवर्तन की वजह से y पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो y में जब इसमें अल्प वृद्धि हुआ तो इसमें भी अल्प वृद्धि होगा कि नहीं होगा। तो y में संगत अल्प वृद्धि कितना हो जाएगा, डेल्टा y हो जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं। अब अगर आगे ध्यान दें तो डेल्टा y का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, साइन x प्लस डेल्टा x। और अगर ये प्लस y इधर लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y। दोनों तरफ डेल्टा x से भाग दे देते हैं, दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देने पर, अगर दोनों तरफ डेल्टा x से अगर भाग दे देंगे तब क्या बन जाएगा, डेल्टा y बटा क्या बन जाएगा, डेल्टा x बन जाएगा। और बराबर हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x माइनस y। और इस y के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो इस y के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर कितना था, ऊपर से अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो y बराबर कितना था, साइन x था। इसका मतलब है कि y के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, साइन x। तो जहाँ y दिख रहा था वहां पे क्या लिख लेंगे, चलो लिख लेते हैं, इस y के जगह पे क्या लिख लेंगे, साइन x। और बटा में कितना हो जाएगा, डेल्टा x। दोनों तरफ लिमिट लेना पड़ेगा ना हम लोग को। क्या लिमिट लेना पड़ेगा, ध्यान देना, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, दोनों तरफ लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लेने पर, अगर दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं तब हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y बटा कितना, डेल्टा x बराबर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, इधर तो जो होगा इधर भी लिमिट आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x बटा कितना, हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, कुछ याद है, लिमिट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक बात, ये इंफॉर्मेशन क्या देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि प्रश्न में डेल्टा x के अलावा जितना भी संकेत यूज किए गए सारे के सारे संकेत क्या होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है। कहता है कि डेल्टा x के अलावा जितने भी संकेत हैं सबके सब क्या हैं, डेल्टा x के अलावा अन्य सभी संकेत क्या होंगे,
अन्य सभी संकेत कांस्टेंट होंगे, अन्य सभी संकेत कांस्टेंट होंगे, अन्य सभी संकेत क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब प्रश्न में केवल डेल्टा एक्स ही वेरिएबल है, इसका मतलब एक्स कैसा राशि होगा, कांस्टेंट होगा ना, वेरिएबल होगा। कहाँ लिखल है, यहाँ लिखा हुआ ही कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, डेल्टा एक्स केवल वेरिएबल है, बाकी इसके अलावा जितना भी संकेत दिख रहा है वो सब के सब क्या होगा, ई एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल। तो इसमें कौन कांस्टेंट और कौन वेरिएबल, इसकी पहचान करने आना चाहिए। ये नहीं पहचान करने आता तो बनेगा नहीं। हम लोग को पता है, थोड़ा सा आगे ध्यान दे। अब लिमिट निकालने का तरीका हमने बताया था, लिमिट निकालने का तरीका एक सिंपल सा बताया था। क्या बताया था, याद है कुछ? हमने बताया था कि जहां जहां डेल्टा एक्स है, जहां जहां डेल्टा एक्स है, जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां पर क्या रखेंगे, जीरो रखो। इसमें लिमिट निकालने का एकमात्र तरीका बताया था, साइन एक्स हो जाएगा और डेल्टा एक्स की जगह जीरो रख देंगे तो एक्स प्लस जीरो केवल एक्स हो जाएगा, और माइनस कितना, साइन एक्स। नीचे भी डेल्टा एक्स की जगह पे जीरो रख देंगे तो फाइनली साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, यानी कितना आ गया, जीरो बटे कितना आया, जीरो बटे जीरो आ गया। जीरो बटे जीरो आने की वजह से इसका मतलब है कि ये इसका लिमिट निकालना उतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ेगा। ऑपरेशन कैसे करेंगे, उस ऑपरेशन के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो, हमें लिमिट एक्चुअली में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स को क्या कहते हैं हम लोग, डी वाई बटे डी एक्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डी वाई बटे डी एक्स। तो हमें तो डी वाई बटा डी एक्स निकालना था, वो तो हमने लिख दिया, क्योंकि इतना बराबर हमने संकेत में ही शुरू में पढ़ाया था। संकेत में सबसे पहला जो संकेत होता है, एक तो डी वाई बटा डी एक्स बताए थे, या संकेत में हमने पढ़ा था कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स, ये भी संकेत होता है। या इसी का संकेत y1 पढ़े थे, इसी का संकेत y डैश पढ़े थे, y1 पढ़े थे, y डॉट पढ़े थे, और हम लोगों ने संकेत पढ़ा था f डैश x पढ़ा था, और हम लोगों ने पढ़ा था डी एफ एक्स पढ़ा था, और या तो dy पढ़ा था। इन सभी संकेतों को हमने पढ़ा था। सबका मतलब एक ही होता था, y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, या तो y का x के सापेक्ष अवकलज को सूचित करता है। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, डेल्टा y बटे डेल्टा x को क्या कह सकते हैं हम लोग, dy बटे dx। बाकी इसी का हमें लिमिट निकाल लेना, लिमिट निकाल लेंगे, जो लिमिट आएगा उसी वही क्या हो जाएगा, वैल्यू। लिमिट मेन रूप से हमें क्या निकाल लेना है, इसका वैल्यू। तो अब बात आती है कि ये ऊपर में हो गया साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस कितना है, साइन एक्स और बटा एक्स। अब हमने बटा में डेल्टा एक्स है, लेकिन ध्यान देने वाली बातें क्या है ना, कि अब इसका लिमिट हमने तो निकाला तो जीरो बटा कितना आ गया, जीरो। समस्या है, जीरो बटा जीरो आने का मतलब है कि गंभीर समस्या है, इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। इसे खत्म करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, और ऑपरेशन करने के लिए हम लोग को एक ही काम करना पड़ सकता है, दूसरा यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते हैं। और वो काम है कि ये तुम्हारे पास जो है, ये किसका काम करेगा, ये सी का काम करेगा, और ये जो है वो किसका काम करेगा, डी का। क्योंकि एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, साइन सी प्लस डी, माइनस है ना, साइन सी माइनस साइन डी का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू पढ़ा था साइन सी माइनस डी बाई 2 पढ़ा था। इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये एक्चुअली ये सी का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर अगर लिखें तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का मतलब हो जाता है 2 cos सी प्लस डी, तो सी की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, और प्लस कितना डी, डी की जगह कितना हो गया एक्स, तो एक्स लिख लेते हैं, बटा में कितना 2 इंटू साइन सी माइनस डी, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कितना एक्स, अब बटा कितना 2, और बटा में जो था वो रहेगा, बटा में कितना था डेल्टा एक्स। ये अब अगर थोड़ा सा ध्यान देना तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, और तो कहीं कुछ कटेगा नहीं। चलो हम लोग वैल्यू रख देते हैं। लिमिट के नियम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कांस्टेंट राशि का अंदर कोई काम नहीं होता, ये चलते चुपचाप उसको बाहर रख लेंगे, तो बाहर आ जाएगा
बच गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या बच गया कॉस एक्स जोड़ एक्स कितना एक्स हो जाएगा 2x, अब प्लस कितना डेल्टा एक्स, अब बटा कितना 2, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू साइन डेल्टा एक्स बाई कितना हो गया 2, और बटा में कितना है आगे समझना। आगे बात अगर करें तो ये टू लिमिट का नियम क्या होता है, लिमिट का नियम का मतलब होता है, लिमिट का नियम का मतलब क्या होता है, लिमिट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो फंक्शन गुना में हो तो इसका लिमिट अलग ले लेंगे, दो अगर गुना में हो तो इसका लिमिट अलग लेंगे और इसका लिमिट अलग ले लेंगे। गुना में लिमिट अलग अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही हम लोग करेंगे भी। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और यहाँ पर कितना हो जाएगा cos 2x प्लस डेल्टा एक्स, और y कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर से लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और साइन डेल्टा एक्स बाई कितना 2, और बटा में कितना डेल्टा एक्स। दोनों में कैसे चल जाएगा, गुना में है ना, अगर मान लेते तुमको लिखा हुआ रहेगा 4 गुने 5 बटा अगर 3 लिखल है तो तुम इसको ऐसे थोड़े लिख सकते हो 4 बटे 3 गुने 5 बटे 3, क्या ऐसे लिख सकते हो नहीं लिख सकते, या तो तुम इसके साथ लिखो 3 या तो इसके साथ लिखो। तो हमने जब इसके साथ डेल्टा एक्स लिख दिया तो इसके साथ लिखने की कोनो जरूरत नहीं है, लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब चलो आगे, अब अगर आगे थोड़ा सा ध्यान दें तो बात आती है ना कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा था, याद है पढ़ा था, लिमिट अगर x टेंस टू 0 हो और sin x बटे, मान लेते हैं हम लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट x की जगह पे ना है तो थीटा लिख देते हैं, थीटा टेंस टू 0, अगर साइन अगर यहाँ थीटा है और बटा में भी कितना रहे थीटा, इसका मान हम लोगों ने पढ़ा था कितना होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह डेल्टा एक्स बटा कितना है 2 है, अगर यहाँ तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए था डेल्टा एक्स बटे 2, इसका मतलब 2 से क्या करना पड़ेगा, तो 2 से हमें गुना भी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग बाई प्रोसेस चलते हैं, इसके बाद अगर चलें तो ये तो तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब हम लोग लिमिट का मेन काम अब करना शुरू करेंगे, जहां जहां डेल्टा एक्स वहां कितना रखेंगे, चलो तो कॉस हो जाएगा ये 2x हो गया, और डेल्टा एक्स की जगह कितना रख लेंगे और बटा में कितना 2 इनटू, हमें पता चल गया कि इतना का मान कितना होता है 1, इतना का मान कितना 1, और ये बटा में क्या बच गया 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। चलो अभी 2x प्लस 0 का मतलब केवल 2x होता है, 2x ही होता है ना, अगर 2 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, ये किसका मान आ गया dy बटे dx का मान आ गया, किसका मान आ गया dy बटे dx, और y हम लोग किसको कह रहे थे sin x को, y के जगह हम लोग sin x रख लेंगे तो d sin x बटा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे dx होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पर अगर d sin x और बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर dx हो जाएगा, क्योंकि y को हम लोग कितना माने थे sin x माने थे, बराबर कितना हो गया, ये फॉर्मूला हम लोग को प्रूफ हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैसे होता है समझ में आया, ये थोड़ा सा लंबी प्रोसेस था, इसी के आधार पर हम लोग cos x का भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना, cos x वाला कर सकते हैं, tan x का कर सकते हैं, sec x का कर सकते हैं, cot x sec x, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इसी के आधार पर हम लोग उसका डिफरेंशिएशन पता कर सकते हैं। बात समझ में आएगा, जैसे अगर तुमको मान लेते हैं cos x का करना है, बताओ cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस d cos x, ऐसे मान लेते हैं यदि y बराबर कितना हो cos x, यदि y बराबर cos x हो तो डेल्टा तो dy बटा dx, अर्थात इसी y को क्या कह रहे थे हम लोग cos x ना, d cos x, इसका वैल्यू कितना होता है माइनस, कैसे होता है ये पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा काम करता है, ज्यादा भार वाला काम नहीं है, शुरू में पहले को समझने में जो टाइम लगे सेकंड में ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं, मान लेते नहीं है बल्कि दिया गया है क्या उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, गिवन क्या दिया गया है y का मान किसके बराबर
तो लिटिल लिटिल क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं। बताओ x में परिवर्तन करेंगे तो x प्लस कितना डेल्टा x, तो संगत y में परिवर्तन होगा y प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा y। और अगर बात करें तो डेल्टा y बराबर अगर चले तो cos x प्लस डेल्टा x और प्लस y इधर आएगा तो दोनों तरफ बताए थे डेल्टा x से क्या करते हैं, तो अगर डेल्टा x से भाग देंगे तो इधर देंगे तो इधर भी देना पड़ेगा। cos x प्लस डेल्टा x यहाँ पर एक थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं, y का मान यहाँ से रख देते हैं कितना cos x, तो y के जगह वैल्यू रख देंगे cos x और डेल्टा x से क्या कर देंगे दोनों तरफ क्या कर लेंगे लिमिट ले लेंगे। चलो लिमिट ले लेते हैं तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा और डेल्टा y बटा कितना डेल्टा x, इधर भी ले लेंगे लिमिट, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और cos x प्लस डेल्टा x माइनस कितना हो जाएगा cos x बटा में कितना आ जाएगा कोनो दिक्कत नहीं है। अब चलो हम लोग इसी को क्या कहते हैं dy बटे इसी को dy बटे dx कहते हैं। हमें पता है कि अगर इसका अगर वैल्यू निकालें तो मान कितना आ जाएगा, इसका अगर वैल्यू निकाले तो वैल्यू आ जाएगा हम लोग को एक डेल्टा x की जगह जहां जहां डेल्टा x है 0 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0 बटा कितना 0 आ जाएगा ना, आ जाएगा। जब 0 बटे 0 आ जाएगा तो यहाँ पे परेशानी है, परेशानी की वजह से इससे हमें क्या करना होगा ऑपरेशन करने का पहला कदम क्या है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे cos c माइनस cos d का फार्मूला। cos c माइनस cos d के लिए क्या फार्मूला होता है याद है, cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है -2 sin c प्लस d बटा 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 होता है ऐसा ना, यूज कर लेते हैं -2 sin c प्लस d, c के जगह है x प्लस डेल्टा x माइनस d के जगह पर कितना है cos x प्लस बटा में कितना 2 इंटू हो जाएगा sin c माइनस d, c के जगह पर हो जाएगा x प्लस डेल्टा x माइनस कितना x और बटा कितना कोनो दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखते चलना। और बटा में कितना है बटा में कितना डेल्टा x। आगे अगर चलें तब यहाँ पर तुम्हारा dy बटा dx का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आ गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और ये x कितना हो जाएगा ये -2 sin 2x और प्लस कितना डेल्टा x और बट्टा में कुछ नहीं इंटू उसका नीचे 2 है, ये वाला c वाला कट जाएगा बट्टा में 2 है तो रहेगा और ये तुम्हारा हो जाएगा sin डेल्टा x बाई 2 और बटा में कितना है पूरा के बटा में डेल्टा x। हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करने का तरीका हम लोगों ने पढ़ा था, इतना बटा इतना एक साथ कर लेंगे और इतना को अकेले कर लेंगे। जिसमें कांस्टेंट राशि उसको बाहर लिख लेते, उसका कोनो अंदर काम नहीं रहता, तो -2 को कहाँ लिख लेंगे बाहर, बच गया कितना लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और sin 2x प्लस डेल्टा x बाई कितना 2 पूरा का बटा इंटू थीटा में बटा है बटा कितना 2 इंटू इधर हो जाएगा sin डेल्टा x बटे 2 और बटे कितना लिमिट इसमें भी लेना होगा ना, हां तो इसमें भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इसमें भी लेंगे और बटा में डेल्टा x था तो हम लोग एक काम कर लेते हैं इसमें 2 से क्या कर लेंगे भागा 2 से भाग देंगे तो 2 से हमें गुना भी करना पड़ेगा। अब अगर आगे चलें तो हम लोग को पता है -2 और इसका मान कितना हो जाएगा जहां जहां डेल्टा x वहां 0 रख देंगे तो ये 0 रखने से बन जाएगा sin 2x बटा 2x डेल्टा x की जगह 0 तो बटा कितना 2 इंटू अगर बात करें 1/2 इतना का वैल्यू हमें पता है कितना हो जाएगा 1 बटा में कितना 2 ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बन जाएगा माइनस sin x, ये बनाना ये एक्चुअली किसका वैल्यू आ गया dy बटे और y के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं cos x लिख सकते हैं, तो y dy बटा dx और y के जगह पे हम लोग cos x लिख सकते हैं तो d cos x बटा dx का जो वैल्यू आया वो कितना आया sin x। समझ में आया क्या, एकदम फोटोकॉपी उसी के जैसा प्रूफ करना था, tan x का भी करना हो तो इसी तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ध्यान देखो, यदि y बराबर अगर tan x दिया हुआ है तो हम लोग को पता है यदि y बराबर क्या हो tan x, यदि y बराबर अगर tan x दिया हुआ हो तो हमें पता है dy बटा dx का वैल्यू कितना होता है
dy बटा dx अर्थात y के जगह अगर tan x लिख दे तो d tan x बटा dx बराबर कितना हो जाएगा sec x। यानी tan x का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है sec स्क्वायर x होता है। होता कहीं का ये नहीं जानते हैं। हम लोग सीखेंगे, बनाना बहुत आसान है। एक छोटा सा काम करते हैं प्रूफ करने का, एक छोटा सा काम करते हैं जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या दिया गया? गिवन हम लोग के पास है y बराबर कितना tan x। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर लेते हैं। x में अल्प परिवर्तन x प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा x। जब इसमें परिवर्तन करेंगे तो इसमें होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो यहाँ से डेल्टा y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये tan x प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा x, और ये प्लस y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान से देखते चलना। डेल्टा x से भाग दे देते, इधर भी दे देते हैं और एक इधर भी देना पड़ेगा। tan कितना हो जाएगा x प्लस डेल्टा x और माइनस y के जगह पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ से y के जगह पे tan x लिख सकते हैं, तो tan x लिख देते हैं। और बटा में क्या, दोनों तरफ लिमिट लेना पड़ेगा ना। चलो लिमिट ले लेते हैं। लिमिट ले लेंगे तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y बटे कितना डेल्टा x बराबर, इधर भी लिमिट ले लेना होगा। लिमिट डेल्टा x टेंस टू कितना 0 और ये तुम्हारा हो जाएगा tan x प्लस कितना डेल्टा x माइनस tan x और बटा में क्या अपना हो जाएगा डेल्टा x। कोनो दिक्कत है तो बताना, नहीं ना? आगे देख। चलो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? dy बटा। जब इसका लिमिट अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 बटे 0। समस्या है ना? इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगा। कैसे करेंगे? यहाँ तो tan c माइनस tan d का कोनो फॉर्मूला भी नहीं पढ़े, तो हम लोग जब फॉर्मूला नहीं पढ़े तो ये काम करते हैं कि जब कुछ ना दिमाग करें काम, तो हम लोग एक ही काम करते हैं, सबको साइन कॉस में क्या करते हैं चेंज करो। इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस डेल्टा x बटा कितना हो जाएगा कॉस x प्लस, ये हो जाएगा ना, और माइनस हो जाएगा साइन x बटा कितना, इसको लिख सकते हैं tan x बराबर, यही फॉर्मूला होता है ना। बटा में जो था वो रहेगा। आगे चलो लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ऊपर बात करें तो एलसीएम ले लो, बिन के जो घटावाता है। चलो एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम हो जाएगा? दोनों का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा cos x प्लस डेल्टा x इनटू कितना हो जाएगा, भागा देंगे एकरा से, बताओ इससे भाग देंगे तो ये कटेगा, बचेगा कौन cos x, ऊपर हो जाएगा sin x प्लस डेल्टा x तो पहले से था और ये गुना हो जाएगा ना cos x माइनस, माइनस की बात करें जब इससे भाग देंगे तो cos से cos कटेगा तो बचेगा cos x प्लस कितना डेल्टा x और ऊपर में कितना था। कोई दिक्कत हो तो बताना, नहीं है ना? चलो आगे देखो। आगे अगर ध्यान दे तो लिमिट हो जाएगा डेल्टा x टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। और अगर बात करें तो ये अब देखो ये फॉर्मूला पर लग रहा है, कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है, होता है, पढ़ा है कुछ कुछ पढ़ा होगा। ऐसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा x डेल्टा x कीजिए, अब बटा में डेल्टा x छूट गया। चलो बटा में कितना, अब ध्यान देना ये तुम्हारा अगर a का काम कर रहा है और इसे b का काम करवाए, इससे ये भी तुम्हारा a का काम करेगा और ये भी तुम्हारा a किसका काम करेगा, तो फॉर्मूला एकदम बैठ गया होगा sin a इनटू cos b माइनस cos a इनटू sin b, और इतना का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है sin a माइनस b पढ़ा है ना। तो इतना को लिख सकते हैं sin a माइनस कितना, कोई दिक्कत है? ये तुम्हारा sin a माइनस कितना हो गया b हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलो, तो इतना के जगह पे लिख सकते हैं sin a माइनस b, sin a माइनस क्या लिखेंगे b, तो ये हो जाएगा तुम्हारा sin a के जगह पे तुम्हारे पास x प्लस डेल्टा x था और माइनस b के जगह x, और बट्टा की अगर बात करें तो बट्टा में जो था वो रहेगा cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x डेल्टा, तो ये x क्या हो गया। हम लोग लिमिट के नियम पढ़े हैं कि अगर गुना में रहे या भागा में हमको मन करेगा तो अलग अलग लिमिट ले सकते हैं, तो वही काम करेंगे, अलग अलग लिमिट ले लेंगे। तो देखो अलग अलग लिमिट लेने की अगर बात किया जाए ना तो एक स्टेप अभी लिख लेते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ऊपर में कितना बच गया sin डेल्टा x बच गया, और ये बट्टा में डेल्टा x अगर यहाँ पे लिख दे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा।
बाकी जो नीचे था वो रहेगा। नीचे कितना हो गया cos x प्लस डेल्टा x इंटू कितना cos x तुम्हें पता होगा cos x कैसा राशि है, कांस्टेंट है, क्योंकि बताए थे कि यहाँ वेरिएबल कौन है डेल्टा तो cos x कौन सा राशि हो गया। तो ये डेल्टा x के अलावा जितने भी संकेत इसमें दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे संकेत क्या हैं, तो ये चलते हम लोग ये 1 बटा cos x है ना, ये एक्चुअली में कितना है 1 बटा, तो 1 बटा cos x को क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे इनटू लिमिट हो जाएगा डेल्टा x टेंस टू 0 और ये साइन डेल्टा x बटा क्या लिख सकते हैं डेल्टा x लिख सकते हैं ना ये वाला इनटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, नीचे बच गया cos x प्लस कितना बचा डेल्टा x बचा। देख लेना कोनो दिक्कत हो तो बताना, नहीं है तब आगे देखो आगे क्या कहता है 1 बटा cos x हो गया, इसका मान हमें पता है कितना हो जाएगा 1, इसका मान 1 गुने 1 बटा डेल्टा x, जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 0, चलो रख तो 1 बटा cos x हो जाएगा और डेल्टा x हो जाएगा कितना 0। फाइनली माना गया 1 बटे cos x, इसका भी अगर हल करें तो 1 बटा cos x, cos में cos से गुना करेंगे तो 1 बटा और 1 बटे cos स्क्वायर x को क्या कहते हैं sec स्क्वायर x कहते हैं। एक्चुअली ये किसका वैल्यू आया dy बटे y किसके बराबर था, तो dy के जगह tan x लिख दें तो d tan x बटा कितना हो जाएगा बराबर कितना आया, समझ में आ गया कैसे आया, तो tan x का डिफरेंशियल कितना होता है sec स्क्वायर x। इसी तरह से cot x वाला चीज कर लोगे हो जाएगा।